हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और आप सबका दिवाली का त्यौहार बहुत अच्छे से मना होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी लाइव स्ट्रीम के बारे में बताऊंगी कि मेरा फर्स्ट लाइव स्ट्रीम एक्सपीरियंस कैसा था और किन किन समस्याओं का मुझे सामना करना पड़ा, किन किन प्रॉब्लम को मैंने फेस किया और उनका सॉल्यूशन कैसे ढूंढा। तो दोस्तों हमारी लाइव स्ट्रीम तब स्टार्ट होती है जब हमारे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं। तो जब मेरे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले थे तो मुझे बहुत मतलब एक्साइटेड थी मैं कि चलो अब हो जाएंगे, अब हो जाएंगे, अब हो जाएंगे। तो जब लाइव स्टार्ट की तो नहीं हो रही थी। तब मैंने ना यूट्यूब पे सर्च किया कि क्यों नहीं हो रही है। तो पता चलता है कि 24 आवर लगते हैं, उसके लिए हमें फ़ोन वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो वो सारा प्रोसेस मैंने कंप्लीट किया, मगर मेरी उसके बाद भी नहीं हुई। तो फिर मुझे प्रॉब्लम होने लगी कि यार क्या बात है, मेरे अब 50 हो गए हैं, 24 आवर्स भी हो गए हैं, फिर क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है। तो मैंने यूट्यूब है ना 1 वीक लेता है अपडेट करने में। तो मेरी पूरी 1 वीक के बाद लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हुई थी। प्रॉपर 1 वीक लग गया था मेरी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होने में। और जब स्टार्ट की ना तो मतलब एक अलग सी वो थी एक्साइटेड कि वाओ, अब मैंने एक लेवल वो कर लिया है, अब मेरी स्टार्ट हो जाएगी, मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा, भी बढ़ेंगे, है ना, और मेरे सब्सक्राइबर भी गेन होंगे। तो बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब मैंने वो सारा फिल किया, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और पब्लिक वगैरह ये सारी चीज़ें की, तो उसके बाद जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें ना मतलब लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं तो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। और जो भी मुझे जानते थे ना, मेरे सब्सक्राइबर्स में तो 2-3 ही आए थे उस टाइम पे। और मेरी जो हाई गई थी फर्स्ट डे की बात कर रही हूँ मैं दोस्तों, वो 24 पीपल मुझे वॉच कर रहे थे। लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाते हैं। कोई मैसेज करता है, कोई लाइक करता है आपकी लाइव को, तो वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। फिर हम ऐसे बोर की तरह बैठे रहते हैं, क्या होगा, कौन आएगा, क्या बोलें, क्या बातें करें, क्योंकि हमें पता है देख तो रहे हैं लेकिन उनसे करें क्या। फिर कोई पूछता है कहाँ से हो, तो हमारी थोड़ी सी बॉन्डिंग होती है। और दोस्तों, मुझे ये भी नहीं पता था कि हमें लाइव कैसे आना चाहिए, लाइक वर्टिकल आना चाहिए या हॉरिजॉन्टल आना चाहिए। मैं ज़्यादातर वर्टिकल आती थी, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि किस टाइप से आना चाहिए। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया ना कि लाइव के फ़ायदे क्या हैं, कैसे आना चाहिए, क्या मतलब प्रॉब्लम होती है। तो सारा रिसर्च करके मुझे पता चला कि हॉरिजॉन्टल जब हम आते हैं तो उसमें हमें पूरा वॉच टाइम देते हैं यूट्यूब। और अगर वर्टिकल आते हैं, मतलब वर्टिकल मतलब शॉर्ट वीडियो की तरह आते हैं हम, तो उसमें हमारे व्यूज़ तो ज़्यादा होते हैं बट वॉच टाइम हमारा उसमें कम होता है। और जब हॉरिजॉन्टल आते हैं, जैसे हम लॉन्ग वीडियो बनाते हैं उस टाइप से, तो उसमें हमें प्रॉपर वॉच टाइम दिया जाता है और व्यूज़ थोड़े कम रहते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी, तो अभी पता चली है। तो मैं अभी हॉरिजॉन्टल भी आती हूँ और वर्टिकल भी आती हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी। मेरा मतलब फ़र्स्ट टाइम जब मैं लाइव स्ट्रीम आई थी तो मुझे बहुत खुशी थी, बहुत ज़्यादा, कि चलो। लेकिन वो धीरे धीरे कम हो गई, क्योंकि कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं लोग। और कनेक्ट भी होते हैं तो नोन तो कम ही होते हैं, अननोन होते हैं ज़्यादातर। और आते भी इसीलिए ताकि हमारी अच्छी सी बॉन्डिंग बन जाए। तो अननोन मतलब मेरी तो लैंग्वेज ही अलग थी। कोई तमिल की थी, कोई कैसी थी पता नहीं, उनकी तो लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आती थी। वो टाइप करते थे तो मुझे नहीं समझ आती थी। तो ऐसे फ्री होके आती थी ना लाइव पे, तो कोई आता नहीं था। तो बहुत मतलब ये लगता था, हो गॉड, कैसे मतलब ऐसे ही लेके बैठे रहो, कोई आ ही नहीं रहा है। तो फिर थोड़ी देर बाद मेरे 23 मतलब पीपल्स थे जो मुझे देख रहे थे। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि वर्टिकल लाइव पे आ सकते हैं हम, हॉरिजॉन्टल आते हैं। हमें फ़ायदा किस में होता है, तो हॉरिजॉन्टल में होता है। हमें हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा फ़ायदा होता है उसका। मतलब एक एक कोई भी हमें वॉच करेगा ना तो उसका प्रॉपर हमें टाइम दिया जाएगा। और शॉर्ट में क्या होता है, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं और वॉच टाइम कम जुड़ता है। और वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में जब हम लाइव आते हैं तो उसमें हमारा वॉच टाइम जितना होता है उतना जुड़ता है और व्यूज़ कम आते हैं।
तो मुझे ये सब नहीं पता था, ये सब मैंने यूट्यूब पर देख देख के मुझे पता चला। तो अब पहले मैं वर्टिकल आती थी, लेकिन अब हॉरिजॉन्टल भी आती हूँ मैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं और मेरे 58 का सामना करना पड़ा और उम्मीद है कि सब सही हो जाएगा। बट जिस हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रही हैं 1 मंथ होने के बाद, मुझे पता चला है कि ये जो मेरे सब्सक्राइबर हैं 84, ये बहुत कम है, मेरे व्यूज़ बहुत कम है। मेरा वॉच टाइम 4 आवर हुआ है दोस्तों, 4000 घंटे में से 4 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट किया है और 18,000 मेरे व्यूज़ हैं। तो मतलब मैं तो बहुत खुश थी कि सही प्रोग्रेस हो रही है मेरी सही प्रोग्रेस उसके अकॉर्डिंग सही हो रही थी जहाँ 2-3 व्यूज़ आ रहे हैं दूसरे चैनल के अकॉर्डिंग। बट अभी जब देख रही हूँ तो ये भी बहुत कम है, बहुत कम है। उम्मीद है मुझे कि मैं कोई एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जो मेरे वॉच टाइम भी कंप्लीट कर दे, वॉच आवर मतलब व्यूज़ मेरे कंप्लीट कर दे, व्यूज़ भी मेरे हो जाएँ पूरे और सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएँ, सब्सक्राइबर भी गेन हो जाएँ। तो बस मुझे उस एक वीडियो की मतलब मैं वेट कर रही हूँ कि वो ऐसी वीडियो बन जाए, बस एक धमाकेदार, कि लोग उसे बहुत सारा प्यार दें, अपना बहुत सारा मतलब हर चीज़ कंप्लीट हो जाए। इसलिए मैं डेली वीडियोस डालती हूँ, डेली। यही सारी चीज़ें थी दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। तो अगर आपको मेरी ये फर्स्ट लाइव स्ट्रीम आने का एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच डियर।